Hello students, we were doing chapter 6th which is continuity and differentiability. We have started exercise 6.2 which was based on continuity at any interval. किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पर. लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब वो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो. और किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए फंक्शन को हम उस इंटरवल के एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले लेते हैं और उस पॉइंट पे क्या दिखा देते हैं, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा देते हैं. अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो पूरे इंटरवल पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस. लास्ट टाइम हमने कांस्टेंट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की थी. आज हम आइडेंटिटी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी करेंगे. थ्योरम करेंगे द आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कि जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. देखिए आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, जो हम एलिमेंट उठाते हैं फंक्शन लगाने के बाद उस एलिमेंट के ऊपर वही एलिमेंट अगर वापस आ जाए तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है. इट मीन्स हमें अपनी ही पहचान से जो मिला दे. तो हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बी एनी आइडेंटिटी फंक्शन. ये कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन है कॉन्टिन्यूस. देखिए यहाँ पे डोमेन या कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. इसको जब कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो इट मीन्स इसको पूरी रियल लाइन के लिए कॉन्टिन्यूस दिखाना है. तो मैंने लिखा भी है वी वॉन्ट टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, कि हमें इस एफ ऑफ एक्स को हर एक रियल नंबर के लिए क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है. अब हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो पॉसिबल तो है नहीं सारे रियल नंबर्स को उठाना. तो मैं क्या करूँगी, रियल नंबर में से एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर को उठाया मैंने, लेट कर लिया ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. अगर इस आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए जो ये एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया तो इट मीन्स ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस. तो ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. ए कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए को ए पे कनेक्ट करेगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट कर रहा है. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स लिखा मैंने यहाँ पे. ए नेगेटिव मतलब ए से छोटी वैल्यूज, और ए से छोटी वैल्यूज कैसे आती है, ए में से कुछ माइनस करके. और कितना माइनस करना है हमें, जरा सा बिल्कुल. एक्स की जगह पुट करेंगे ए माइनस एच और एच पे लिमिट लगा दिया एच अप्रोचेज टू 0. एच की जगह अब 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया ए माइनस 0, आंसर आ गया ए. अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव. राइट हैंड लिमिट मतलब फंक्शन की ए के राइट पे जितने पॉइंट्स है उन पे वैल्यू. तो ए पॉजिटिव मतलब ए में कुछ ऐड करके जो पॉइंट्स आएंगे. एक्स की वैल्यू ए नहीं है, ए पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है मतलब ए से जरा सी बड़ी वैल्यू है. तो एफ ऑफ एक्स इज की वैल्यू हमने x रखी, लिमिट x अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव. x किसके इक्वल है, a प्लस एच. बट इस h के बारे में भी हमें बताना है, h अप्रोच कर रहा है 0 को. h की जगह 0 रखा, a प्लस 0 कितना आ गया, a. देखिए एट x इज इक्वल टू a एफ ऑफ ए इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के. तीनों इक्वल हो गई. एफ ऑफ ए इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तब जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस. एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो फंक्शन ए पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस. देखिए जो ये फंक्शन है ए पे कॉन्टिन्यूस हो गया. ए क्या था हमारा, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था. आर्बिट्रेरी मतलब जब हमें कोई भी उठा लेते बीच में से ऐसे ही. बट ए बिलोंग्स टू आर वॉज आर्बिट्रेरी. अगर मैंने जैसे कोई भी बात है वो आर्बिट्रेरी बच्चे को बोल दी तो इट मीन्स वो आप सभी के लिए है. तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर. तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस हो गया हर एक रियल नंबर के लिए. और एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन था हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन. इट मीन्स जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस. इट मीन्स पूरी रियल लाइन पे जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. तो इस तरह से ये जो थ्योरम्स है प्रूफ आ जाता है एग्जाम में. ध्यान रखना आप लोग, पूरा अच्छे से करना. देखिए नेक्स्ट थ्योरम, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो हमें ये प्रूव करना है कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. अब पोलिनोमियल आपको याद ही है क्या होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म की होती है ये क्या कहलाती है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x. a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n
कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया इसको, एफ इसका नाम है, एक्स जिस वेरिएबल में ये पोलिनोमियल होता है वो है। हमें इस पोलिनोमियल को फंक्शन को पूरी रियल लाइन के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। वी विल प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर बाय PMI। PMI आपने +1 क्लास में किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था कि हम n = 1 के लिए प्रूव करते थे उस स्टेटमेंट को, k के लिए ट्रू मान लेते थे, k+1 के लिए प्रूव कर देते थे। इट मीन्स वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाती थी, प्रूव। यही करेंगे हम यहाँ पे हम 0 के लिए भी प्रूव करेंगे, 1 के लिए भी। पहले जब n 0 है, इट मीन्स इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0। 0 होने का मतलब n को जब 0 रखेंगे, x की पावर 0, 0 a 0, मतलब सिर्फ ये वाली टर्म आएगी ए नोट। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए नोट के इक्वल होगा, विच इज कॉन्स्टेंट। ये कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। और अभी हमने पीछे क्या किया था, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पूरी रियल लाइन के लिए जब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0, तो ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसके इक्वल होगा ए नोट के, और ये तब पूरी रियल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। When n = 1, जब n 1 होगा तो देखिए कहाँ तक जाएगी, ए नोट x की पावर 1 a1 x तक जाएगा। इट मीन्स ये 2 टर्म आएगी, एफ ऑफ एक्स ए नोट प्लस a1x। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक थ्योरम की थी कि f कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, g कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है पूरे किसी भी इंटरवल पे, तो f + g भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा जब डिग्री क्या होगी, 1 a नोट प्लस a1x। ए नोट कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। x कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन। a1 उसकी मल्टीपल, मत जैसे हमने CF को भी कॉन्टिन्यूस कहा था उस थ्योरम में। x आइडेंटिटी फंक्शन है तो a1 × f(x) ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का स्केलर मल्टीपल जो फंक्शन आता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ए नोट कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन का सम, इट इज़ द सम ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये कॉन्स्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन की मल्टीप्लाई का क्या है, सम। ये भी कॉन्टिन्यूस था, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो हम कहेंगे पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी क्या है, 1 है, तो वो पोलिनोमियल पूरी रियल लाइन के लिए क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब हम क्या करेंगे, के के लिए ट्रू मान लेंगे। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर n = k, कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कब, जब उसकी डिग्री क्या होगी, k। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स ए नोट प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन प्लस a की पावर x k। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री k है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा पूरी रियल लाइन के लिए, ये मतलब है इसका। अब हमें k के लिए ट्रू मान लिया, k+1 के लिए ट्रू प्रूव करना होता है। मतलब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री k+1 होगी तो वो भी क्या होगा, पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है हमें। तो n को ले लिया हमने k+1 लेंगे। देखिए यहाँ पे ए नोट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a³ प्लस ak+1 x की k+1, ये बनेगा ए नोट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन प्लस x की k, इससे पहले वाली टर्म यही बनेगी, प्लस ak+1 x की k+1। ए नोट इन सभी में से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a1 प्लस a2x, एक पावर कम हो गई x की, ak x की k-1 प्लस a की k+1 x की k। देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, k है। ये हमने अभी ऊपर ट्रू माना है कि ये कॉन्टिन्यूस बनेगा, ये कॉन्टिन्यूस, ये x आइडेंटिटी फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लाई भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। तो ये कंप्लीट फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो इट इज़ द सम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ए नोट एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री के। ये हम कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मान के चले हैं, डिग्री के का पोलिनोमियल एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूस होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम भी कॉन्टिन्यूस। तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री k+1 होगी तब भी वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा।
तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एफ ऑफ एक्स है, कोई भी पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर उसकी डिग्री हो, तो वो फंक्शन हमेशा पूरी रियल लाइन के लिए क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही बनेगा। एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n या एवरी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे और ये प्रूफ करना है आपको। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि हर एक जो रैशनल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रैशनल फंक्शन दो पोलिनोमियल फंक्शन की डिवीजन होती है, हमें वो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जिसपे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमें ये कहा है कि किसी उसकी डोमेन में रैशनल फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। हमने कोई एक रैशनल फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स पी एक्स बाय क्यू एक्स, बी ए रैशनल फंक्शन वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, कि हमें वो लेना है कि क्यू एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए अपनी डोमेन में। जिस भी डोमेन में एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा उसमें क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर एक पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे एक पोलिनोमियल फंक्शन, पी एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यू एक्स भी पोलिनोमियल फंक्शन है। और अभी हमने प्रूव किया कि हर एक डिग्री का जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स पी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। और हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम की थी कि इफ एफ एंड जी टू आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस देन एफ बाई जी जो कोशिएंट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। बस कंडीशन थी कि जी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वी नो दैट द कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इनका जो डिवीजन कोशिएंट फंक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा अपनी डोमेन में। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। वो वाली थ्योरम भी यूज किया हमने, पहले वाली, और साथ में जो भी की थी वो वाली भी यूज किया। कौन कौन सी, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मैंने यहाँ भी लिख दिया। और साथ में एक वो कि द कोशिएंट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, वो वाली थ्योरम कंप्लीट भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, अच्छा रहता है रीजन लिखना ब्रैकेट में। तो यहाँ तक आज 3 थ्योरम कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, पेपर में प्रूफ करनी आ जाती है। थैंक यू।